नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है रोशन और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी किताब का सारांश जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपके पास ऐसी ताकत आ जाए कि आप अपनी जिंदगी में जो भी चीज सीखना चाहें उसे खुद से सीख सकें। कोई आपको रोके नहीं, कोई आपको ये ना कहे कि यह बहुत मुश्किल है या ये सिर्फ टैलेंटेड लोगों के लिए है। आप अगर ठान लें तो किसी भी स्किल, किसी भी नॉलेज को अपने दिमाग में उतार सकें। यही ताकत है सेल्फ लर्निंग की, यानी खुद से सीखने की कला। अक्सर हम यही सोचते हैं कि सीखने के लिए हमें किसी स्कूल, कॉलेज या टीचर की जरूरत होती है, लेकिन असलियत ये है कि दुनिया के सबसे बड़े जीनियस, सबसे बड़े बिजनेस लीडर, सबसे बड़े क्रिएटर्स, इन सब में एक कॉमन चीज थी, और वो ये थी कि वे खुद से सीखने की ताकत रखते थे। उन्होंने दुनिया को ये दिखाया कि अगर इंसान के पास सीखने की भूख हो तो उसे कोई भी रोक नहीं सकता। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे रास्ते पर ले जाऊंगा जहां आप समझेंगे कि खुद से कैसे कुछ भी सीखा जा सकता है। चाहे आप गिटार बजाना चाहो, प्रोग्रामिंग सीखना चाहो, नई भाषा सीखना चाहो या फिर किसी एग्जाम की तैयारी करनी हो, तरीका वही है, सिर्फ इतना फर्क है कि आप सीखने की कला को कितना समझते हो। सबसे पहली और ज़रूरी बात यह है कि हमें यह मान लेना होगा कि हमारा दिमाग किसी भी उम्र में सीख सकता है। अक्सर लोग कहते हैं कि पढ़ाई तो बचपन की चीज़ है, अब क्या सीखें, लेकिन असल में रिसर्च ये कहती है कि हमारा दिमाग पूरी जिंदगी नई न्यूरॉन्स बनाता रहता है, नई कनेक्शंस बनाता रहता है। यानी आपका दिमाग कभी बूढ़ा नहीं होता अगर आप उसे सीखने की चुनौती देते रहो। अब सवाल आता है कि सीखने की शुरुआत कैसे की जाए। देखिए, जब भी आप कुछ नया सीखना चाहते हो तो सबसे पहले आपके भीतर उसका एक साफ मकसद होना चाहिए। अगर आप बिना मकसद के सीखोगे तो कुछ ही दिनों में बोर हो जाओगे, लेकिन अगर आपके पास एक वजह हो, एक स्ट्रॉन्ग पर्पस हो, तो वही वजह आपको हर दिन आगे बढ़ाएगी। माना कि आप गिटार सीखना चाहते हो, अगर वजह यह है कि बस टाइम पास करना है तो आप शायद 2 हफ्ते में छोड़ दोगे। लेकिन अगर वजह यह है कि आपको म्यूजिक से सच में प्यार है, या आप अपने दोस्तों के सामने एक गाना बजाना चाहते हो, या किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो, तो वही वजह आपको प्रैक्टिस करने की ताकत देगी। अब जब मकसद तय हो गया तो अगला कदम है छोटे छोटे हिस्सों में सीखना। कोई भी स्किल एकदम से मास्टर नहीं होती। अगर आप सोचो कि एक ही हफ्ते में एक्सपर्ट बनना है तो यह संभव नहीं है। आपको छोटे छोटे टुकड़ों में सीखना होगा। यही चीज हमारा दिमाग को सबसे ज्यादा सूट करती है, क्योंकि दिमाग छोटी छोटी जानकारी को अच्छे से पकड़ता है और धीरे धीरे उसे जोड़कर एक बड़ा स्किल बना देता है। यहीं पर आता है फोकस का रोल। दोस्तों, हम सबकी एक बहुत बड़ी गलती होती है, हम मल्टीटास्किंग में विश्वास करते हैं, लेकिन सीखने के मामले में मल्टीटास्किंग सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप कुछ भी नया सीखना चाहते हो तो आपको पूरे फोकस से सिर्फ उसी पर ध्यान देना होगा। रिसर्च कहती है कि दिमाग को किसी भी काम में पूरी तरह डूबने में कम से कम 20 मिनट लगते हैं। यानी अगर आप बार बार मोबाइल चेक करते हो, नोटिफिकेशन देखते हो, तो आप कभी भी डीप लर्निंग में नहीं पहुंच सकते। अब बात करते हैं सबसे अहम राज की, यानी प्रैक्टिस। देखिए, किताबें पढ़ना जरूरी है, थ्योरी सीखना जरूरी है, लेकिन असली सीख वहीं होती है जब आप खुद हाथ लगाकर, दिमाग लगाकर प्रैक्टिस करते हो। अगर आप समय की किताबें पढ़ते रहो लेकिन कभी पानी में उतरे ही नहीं, तो आप तैरना नहीं सीख पाओगे। इसी तरह हर स्किल में प्रैक्टिस ही आपको आगे ले जाएगी। लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस करना काफी नहीं है, असली फर्क पड़ता है डेलिबरेट प्रैक्टिस से। इसका मतलब है ध्यान से, समझदारी से और अपनी कमजोरियों पर काम करते हुए प्रैक्टिस करना। अगर आप गिटार सीख रहे हो और हर दिन वही आसान कॉर्ड बजाते रहो तो आप बेहतर नहीं बनोगे। लेकिन अगर आप जानबूझकर उन कॉर्ड्स को प्रैक्टिस करो जो मुश्किल लगते हैं, तो वहीं आपकी असली ग्रोथ होगी। अब यहां एक और चीज बहुत जरूरी है, धैर्य। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिल जाए, लेकिन सच्चाई यह है कि हर बड़ी चीज समय लेती है। आप एक पेड़ लगाते हो तो क्या वो अगले ही दिन फल दे देता है? नहीं ना। उसी तरह सीखना भी एक पेड़ लगाने जैसा है। आपको समय देना होगा, धैर्य रखना होगा और हर दिन थोड़ा थोड़ा पानी यानी प्रैक्टिस डालना होगा। और हाँ, गलती करने से कभी मत डरना। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर गलती हो गई तो क्या होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, गलती सबसे बड़ा टीचर है। हर गलती आपको ये बताती है कि अगली बार क्या सुधारना है। अगर आप बिना गलती किए सीखना चाहते हो तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं जिसे फाइनमैन टेक्निक कहते हैं।
इसमें होता यह है कि आप जो भी सीखते हो उसे किसी और को बहुत आसान भाषा में समझाओ। जब आप किसी चीज को दूसरों को समझा सकते हो, तभी असल में आपने उसे समझा है। तो चाहे आप अकेले ही हों, एक कॉपी निकालो और जो सीखा है उसे खुद को बच्चे की तरह समझाओ। यही तरीका आपके दिमाग में चीजों को हमेशा के लिए बैठा देगा। दोस्तों, इंटरनेट के इस दौर में सीखना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। आपके पास यूट्यूब है, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ई बुक्स हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि इतने सारे ऑप्शन होने की वजह से हम उलझ जाते हैं। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप एक सोर्स चुनो और लगातार उसी पर काम करो। बार बार प्लेटफॉर्म बदलते रहोगे तो सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। एक और बात याद रखना, आपको सीखने की प्रक्रिया को मजेदार बनाना है। अगर आप इसे बोझ बना लोगे तो जल्दी थक जाओगे, लेकिन अगर आप इसे खेल समझोगे, चैलेंज समझोगे, तो आप कभी हार नहीं मानोगे। और आखिर में सबसे जरूरी है लगातार बने रहना। सीखने की ताकत उन्हीं के पास जाती है जो रोज थोड़ा थोड़ा मेहनत करते हैं, चाहे वो 30 मिनट ही क्यों ना हो, लेकिन रोज करो। यही लगातार छोटे छोटे कदम मिलकर एक दिन आपको वहां ले जाएंगे जहां आप खुद यकीन नहीं कर पाओगे कि आपने ये कर दिखाया। तो दोस्तों, याद रखो, आप चाहे कुछ भी सीखना चाहो, रास्ता हमेशा खुला है। आपके भीतर वो ताकत है कि आप खुद से दुनिया की हर स्किल सीख सकते हो। बस आपको चाहिए एक साफ मकसद, छोटे छोटे कदम, फोकस्ड प्रैक्टिस और धैर्य। अगर आप इन बातों को अपनाओगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो उठो, तय करो कि तुम्हें क्या सीखना है। आज से ही शुरुआत करो और फिर देखो कैसे तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है।